आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने इकलौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का अब मुझे एक अलग ही रूप देखने को मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं वृद्धाश्रम चली जाऊँ। उनके जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। पर मैं मन मान कर अपने बेटे और बहू की बातें सुनती रहती थी, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते थे। उनकी एक झलक को पाने के लिए मैं अपने बेटे और बहू का हर दर्द मुझे मंजूर था। घर के बाहर एक दिन की झोंपड़ी में रहती हूँ। मेरी बहू को कोई दिक्कत नहीं हो, इसीलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है तो ऊपर टिन की चादर लगवा दी है। समय समय पर थोड़ा राशन दे देता है तो मैं अपना बनाकर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को कह दिया कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मुझे यहीं रहने दे, क्योंकि मुझे मेरे पोता और पोती से दूर नहीं जाना है। इसी घर में मुझे मर जाने दो, यहीं पे मुझे कुछ दिन रहने दो। मैं बस यहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता है। बच्चे 3 बजे आते हैं। उन्हें आता जाता देखते हुए मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मेरे पति के दोस्त जब कई दिनों बाद घर आए, मेरे पति के दोस्त थे, उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है। उस समय वो हमारे घर पर आया करते थे। उनसे हमारे बहुत अच्छे ही और घने रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूरी पर था। पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों बाद मेरे यहाँ आए। मुझे उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी ही तरह था। बच्चे अब उनसे भी परेशान हो गए थे। आकर मेरे पास अपना थोड़ा सा दुखड़ा सुनाते थे और रोते थे और उन दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसों को भी बहुत ज़्यादा रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने उठने में समस्या थी, इसीलिए वो तो अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि यह इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही आते जाते हैं। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मन कर रहा था कि नहीं, खाना नहीं, मुझे तो पता है कि उनको किस तरह की भूख लगी हुई है। बहू ने खाना नहीं दिया। मेरी बहू ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। वो कुछ भी ना बोली। ऐसे ही वो वहाँ 2-4 बार आई और जब भी वो आते हैं तो उन्हें खाना नहीं देती। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आया तो बहू कहती है कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। लाज शर्म तो जैसे तुम्हारी माँ ने कहीं बेच कर आई है। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और यह लुटाने में लगी रहती है। इनका राशन अब बंद कर दो। कुछ दिन भूखी रहेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी बुढ़िया की। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ। तुम्हारे पिता के बहुत पुराने और घने मित्र है वो। फिर भी बहू का उल्टा सीधा जवाब बोलना शुरू ही होता रहा। घर के बाहर रहकर उनको आज़ादी मिल गई है, पता नहीं क्या क्या करती है। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बैठा दिया, कहीं कि अब यह यहीं बैठी रहो। मेरे तो अब आंसू ही सूख गए थे रोते रोते। अगले ही दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टिन के उस छोटे से कमरे को बहू ने पूरी तरह से तोड़ दिया। तब मुझे लगा कि अब मैं गलत कर रही हूँ।
एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं इतना भी क्या गलत कर रही हूँ कि मुझे ऐसी सज़ा मिल रही है। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही होगी, तभी यह सब परिणाम आया है। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ के आ जा। अब मैं तुम दोनों को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मेरी वजह से तुम दोनों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसीलिए मुझे वृद्धाश्रम जाने दो। बहू ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी बहुत चमकने वाली खुशी दिखाई दे रही थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। बहू कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यहीं आसपास मत छोड़ आना, कहीं 3 दिन में वापस ना आ जाए। इतना दूर छोड़ के आना कि कहीं से वापस मुड़ के भी ना आए। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी चिंता मत कर, अब मैं वापस नहीं आऊँगी। मैंने अपने पोता पोती को कसकर गले लगाया। मुझे पता है कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी यही चाहत थी कि एक बार जी भरकर गले लगा लूं, लेकिन वो बोला चलो चलो जल्दी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरा वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना और मेरे पोता पोती का भी और मेरे बेटे का भी। मेरा बेटा मुझे छोड़ के आ गया। वहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी तरह कई है, थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार करना ही पड़ता है। अब मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, कुछ काम भी कर लेती हूँ ताकि मेरे हाथ पैर सही सलामत रहे। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कहूँ किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई नहीं बता सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल कर बड़ा कर दो और उनसे कोई भी उम्मीद मत रखो। कब कोई अपना रंग दिखा दे किसी को कुछ नहीं पता है। हमें अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के लिए पहले ही तैयार रहना पड़ता है। दोस्तों, आपको ये मेरी आज की कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें और मुझे ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद।